कश्मीर घाटी में लगातार आखिरी चरण के चुनाव चल रहे हैं और लगातार लोगों में उत्साह है और मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हैं और कैंडिडेट भी हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी पटन से, और इनका कड़ा मुकाबला कई यहाँ पर कैंडिडेट से हैं। रियाज बेदार साहब, सबसे पहले रियाज बेदार साहब ये बताइए कि आपके इलाके की अगर बात करें, 10 साल बाद तो चुनाव सब जगह हुए, लेकिन यहाँ हमने कई लोगों से बात की, यहाँ के रोड खस्ता, स्कूल खस्ता, हेल्थ केयर कहीं नहीं है, तो आप क्या आश्वासन देंगे अगर आप चुन के जाते हैं तो? ये जो आपने जिन बातों की आपने निशानदेही की, आपको मालूम पड़ा, यह बिल्कुल 100% सही है, दुरुस्त है। और इंशाल्लाह ताला अगर लोगों का फ़ैसला हमारे हक़ में है, हमने इन सारी बातों को प्रायोरिटाइज़ किया है। और हमारी हुकूमत अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आ गई तो ये सारी बातें हम प्रायोरिटी पर लेंगे और इंशाल्लाह ताला ये आने वाले जो टाइम है उसमें ये पूरी ठीक ठाक हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। आप कई सीटों पर फ्रेंडली लड़ रहे हैं, कई सीटों पर अलग अलग भी आपने कैंडिडेट्स घोषित किए हैं, तो आप क्या मानते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको अलायंस से कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, अलायंस जब अलायंस की है पार्टी ने तो ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिर जो पूरे देश में जो इस वक्त फ़िरका परस्ती का एक माहौल है, उसमें सेकुलर पार्टीज़ को इकट्ठे आना है। और जम्मू कश्मीर में भी हमारा जो यहाँ सबसे ज़्यादा मुकाबला है वो यहाँ बीजेपी जो फ़िरका परस्त जमात है, जो एक्सप्लाइट करती है इसको। लिहाजा इसमें तमाम ताकतें जो है, सेकुलर ताकतें, जो आईनी ताकतें हैं, उनको एक साथ आना ही चाहिए। खुसूसन पलहालन की अगर बात करें, आप भी अभी पोलिंग बूथ पर आए हैं और हमने भी कई चुनाव कवर किए हैं, तो ये बाइकॉट वाला इलाका, इस इलाके ने काफ़ी परेशानियां जूझी हैं, देखी हैं। यहाँ के युवाओं पर कई FIRs है, यहाँ प्रभावित लोग रहे हैं, तो आप कुछ बदलाव देख पा रहे हैं इन लाइन्स में आज? बड़ी अच्छी बात है, काफ़ी उत्साह है, काफ़ी इसमें लोगों में जोश खरोश है, ख़ासकर यंगस्टर्स, यूथ। ये सारे प्रॉब्लम में हमारा सिर्फ यूथ ख़राब हो गया, यूथ सफ़र हो गया, यूथ डिप्रेशन में आ गया, और यूथ आज खड़ा हो गया है और वो वोट कर रहे हैं। एक इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, और उम्मीद है कि जो सरकार बनेगी वो नौजवानों का ख़ास ख्याल रखे। नौजवान हमारे 40% पॉपुलेशन है और काफ़ी परेशानी में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा है जी। तो नॉर्थ कश्मीर के तीनों ज़िलों की अगर बात करें, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपको क्या लगता है चुनौती है इंजीनियर रशीद पीपल्स कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक के लिए? देखिए, हमारी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी, जिनकी ये टीमें हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने कश्मीर में देखा कहीं पार्टी की कोई उनका पहला नाम तो नहीं आता है, वो इन्हीं के थ्रू लड़ती है। तो देखते हैं, लोगों का फैसला, लोगों की ताकत सुप्रीम है, आवाम का फैसला होता है और वही ताकतवर है। देखते हैं वो क्या फैसला देंगे। पलहालन की छवि आपको बदलती हुई दिख रही है देश में? पलहालन बहुत बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ दानिश्वर गुजरे हैं, यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक पूरा मुकम्मल एक कस्बा है। पलहालन इंस्पायरेशनल रहा है, लेकिन पलहालन को बिगाड़ने में जितना ज़्यादा रोल एजेंसीज़ का है उतना ज़्यादा कहीं नहीं है। तभी आपको लगता है कि यहाँ परेशानी, यहाँ लोग बाइकआउट के, कुछ सियासतदान यहाँ बाइकआउट करवाते थे, अब वो ख़त्म हो गए, लिहाजा लोग निकल आए। आप, आखिरी सवाल, लोकतंत्र पर लोगों ने भरोसा जताया, आपको लगता है ये भरोसा पूरे जम्मू कश्मीर में एक अच्छी तब्दीली ले आएगा? देखिए, ये जो आप लोकतंत्र की बात, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पिछले 10 साल से हमें जानबूझकर साजिश के तहत हमें लोकतंत्र से दूर रखा गया, जिसका ये नतीजा निकला कि आइन का, हमारा जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारा झंडा, हमारा आइन, हमारी असेंबली, वो हमसे चली गई। अब हम यकीन कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का ये नया दौर है, इसमें लोगों की जो है पार्टिसिपेशन सरकार में होगी, और इंशाल्लाह ताला इसमें एक जो लोगों के और सरकार में राबिता था वो पिछले 10 साल नहीं था। वो एक ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनको प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं थी, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। अब इंशाल्लाह ताला लोगों के जो भी सरकार बनाएगा वो आवाम की सरकार होगी। थैंक यू। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता रियाज बेदार, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र पर लोग जो है वो भरोसा कर रहे हैं और लोगों को एक अच्छा विकल्प मिलेगा यहाँ जब सरकार बनेगी। और वो यहाँ पलहालन आए हैं और ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है और वोटिंग बाइकआउट को लेकर यहाँ
कई सदियों की अगर बात करें तो इस पूरे इलाके में काफ़ी कम मतदान हुआ करता था। इन्होंने भाजपा को बाहर रखने की बात की, लगातार उन पर आरोप भी लगाए, वहीं इंडिया ब्लॉक पर भरोसा भी जताया। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बातवरिश, पलहालन, बारामूला।